जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। जब निषाद राज गुह को समाचार मिला तब आनंदित होकर उसने भी अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में अपार हर्ष था। दंडवत करके और भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से श्री राम जी को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाकर उसकी कुशल पूछी। निषाद राज बोला, हे प्रभु, आपके चरणों और विंदों के दर्शन कर मैं आज भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका तुच्छ सेवक हूँ। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए ताकि सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे दूसरी ही आज्ञा दी है। उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों के समान व्रत और वेश धारण कर तथा मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को अपार दुख हुआ। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। कोई एक कहते, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्र सुख प्रदान किया। तब निषाद राज गुह ने अपने हृदय में अनुमान लगाकर अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए उचित समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने उसे देखकर कहा कि यह हर प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने चल दिए। इसी बीच निषाद राज गुह ने कुश और कोमल पत्तों का सुंदर बिछौना बिछा दिया। पवित्र मीठे और कोमल फल मूल और पानी रख दिया। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। तब लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन में बैठकर पहरा देने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर जगह जगह नियुक्त कर दिया और स्वयं कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को धरती पर सोया देखकर निषाद राज का हृदय दुखी हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी उसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। जो पवित्र अत्यंत विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा संपूर्ण आराम है, जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेक वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल
उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ का धारण कर लिया करते थे। वहीं सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस के बिछौने पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हुए देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, प्रजा, मित्र तथा अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब अपने प्राणों की तरह जिनकी देखभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव संसार में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वह जानकी जी आज धरती पर सो रही हैं। विधाता किसके प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं, कर्म ही प्रधान है। कैकई राज की लड़की मंद बुद्धि कैकई ने यह कैसी कुटिलता की, जिसके कारण श्री राम जी और जानकी जी को सुख के समय दुख झेलना पड़ रहा है। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन गई। उस दुर्बुद्धि ने समस्त संसार को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को धरती पर सोते हुए देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से सनी मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल सब संसार के जंजाल हैं। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि को देखने सुनने से मन के भीतर विचार आते हैं, परंतु इन सब का मूल अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए अथवा कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को व्यर्थ दोष देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जन जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूट गए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी समझना चाहिए जब सब प्रकार के भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। ज्ञान के सम्मुख मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना ही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म हैं। वे जानने में न आने वाले, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, आदि रहित, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, वही श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से संसार के जंजाल मिट जाते हैं। मंगल भवने अमंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।